खुशामदीद नाजरीन, मैं हूं शब्बीर खान और आप लोग देख रहे हैं मुझे न्यूज़ 360 टॉप स्टोरी में। मुगविया बच्ची का मेडिको लीगल होगा या नहीं होगा, करोड़ों का सवाल है। क्योंकि करोड़ों का सवाल मैं इसलिए कह रहा हूं कि अदालत ने पिछली 4 समातें इस मामले पे सिंध हाई कोर्ट में की हैं। कल सुबह एक और समात होने वाली है और सवाल मेडिको लीगल का ही है और कोशिश आमिर नियाज भडेरा साहब की ये होगी कि ये ऑर्डर ना आए। गुज़श्ता समात पर आमिर नियाज भडेरा साहब जो हैं वो गायब हो गए। उनके गायब होने की वजूहात मैंने पहले अपनी एक वीडियो में बता दी हैं, क्योंकि उनके ऊपर संजीदा किस्म का और बहुत ज़ोरदार दबाव है गैंग की तरफ से कि किसी सूरत मेडिको लीगल ऑर्डर नहीं होना चाहिए। 3 समातों पे तो उन्होंने भरपूर आर्गूमेंट करके और बहुत सारे अपने हरबे अपना कर, कभी चालान का, कभी बच्ची से मुलाकात का, कभी कोई करके मामले को टाल दिया था। जाहिर है परसों जब चौथी समात की हुई तो मामले को मज़ीद टाला नहीं जा सकता था, तो भडेरा साहब खुद गायब हो गए। उनके ऊपर दबाव ये था कि उन्होंने आज हर सूरत में मेडिको लीगल के ख़िलाफ़ फ़ैसला लेना है, लेकिन क्योंकि भडेरा साहब एक वकील हैं, वो समझते थे कि ये मामला इतना आसान नहीं है जैसा कि गैंग चाहता है, तो उन्होंने इसी में आफियत जानी कि वो वहाँ से गैर हाजिर हो जाएं। अब आने वाला कल यानी कि कल सुबह क्या होने वाला है ये तो अल्लाह को बेहतर पता होगा, लेकिन भडेरा साहब की कोशिश तो यही होगी कि वो किसी तरह से इस मामले को मज़ीद टाल जाएं। चालान का मामला यकीनन वो दोबारा शायद उठा दें कि इसके ऊपर बहस कर ली जाए। शायद वो 164 के बयान का मामला एक मरतबा फिर उठा दें कि इस पे बहस कर ली जाए। शायद बच्ची से उसके मुबैना शौहर जो कि मरकज़ी मुल्ज़िम है ज़हीर अहमद की मुलाकात का मामला वो उठा दें कि उसके ऊपर बहस कर ली जाए। लेकिन जिब्रान नासिर साहब की कोशिश तो डेफिनेटली होगी कि मेडिको लीगल करवा लिया जाए। और दूसरी कोशिश जो जिब्रान नासिर साहब की हमारी नज़र में होनी चाहिए वो ये कि वो जो 6 मुल्ज़िमान हैं जो अभी तक मफरूर हैं, जिसमें वालदा जो ज़हीर और शब्बीर की हैं, उनकी गिरफ़्तारी कब मुमकिन होगी। कदीर अहमद जो भाई है दोनों मरकज़ी मुल्ज़िमान का, उसकी गिरफ़्तारी कब होगी। क्यों पंजाब पुलिस इस सिलसिले में मुसलसल सुस्ती दिखा रही है, ये भी फोकस होना चाहिए। लेकिन जाहिर है कि सबसे बड़ा मसला मेडिको लीगल का अटका हुआ है और मेडिको लीगल अगर हो जाता, गो कि अब इसमें कई माहिरीन कह रहे हैं जिनसे हमारी बात हुई है कि अब इसमें काफ़ी ताख़ीर हो चुकी है। बड़ा कामयाब ऑपरेशन किया है आमिर नियाज भडेरा साहब ने। 4 समातें उन्होंने दूसरे मामलात में लटका कर मेडिको लीगल को ताख़ीर किया है, उसमें उसको टाला है। और मेडिको लीगल में जितनी ताख़ीर हो चुकी है, शायद अब बच्ची के जिस्म पे तमाम तशद्दुद के निशानात मिट चुके हों, शायद वो उस मेंटल ट्रॉमा से भी निकल आई हो जिसका शिकार किया उसे ज़हीर अहमद और शब्बीर अहमद ने। लेकिन क्या रेप का मामला इतनी आसानी से टाला जा सकता है? क्या रेप के मामले को इतनी आसानी से दबाया जा सकता है? क्या मेडिको लीगल के अंदर रेप का एलिमेंट जो है वो क्या बिल्कुल ही गायब हो जाएगा? ये माहिरीन इसके बारे में कहते हैं कि यहाँ पर फंसेंगे आमिर नियाज भडेरा साहब भी, ज़हीर भी और शब्बीर भी। क्योंकि मेडिकल लीगल हो गया तो ज़हनी तशद्दुद यकीनन गायब हो सकता है, वो नज़र नहीं आ सकता। जिस्मानी तशद्दुद के निशानात भी गायब हो सकते हैं, लेकिन जो रेप का एलिमेंट है इस पे पकड़ हो जाएगी मरकज़ी मुल्ज़िमान की। इसलिए अभी भी हमें पूरी कवी उम्मीद है इस गैंग के वकील से कि वो हर सूरत में कोशिश करेंगे कि ये केस मेडिको लीगल की तरफ ना जाए, क्योंकि मेडिको लीगल बहुत बड़ा एलिमेंट है। ये बात भी बहुत काबिल ज़िक्र है जो कि हमें बताई गई कई माहिरीन की तरफ से कि मेडिको लीगल बिलफर्ज ऑर्डर भी कर दिया अदालत ने, और फिर उसके लिए कॉन्स्टिट्यूट होगा, एक बोर्ड बनेगा
क्योंकि पुलिस सर्जन के ऊपर वो अदम एतमाद कर सकते हैं वकील साहब, और फिर एक वसी मेडिकल बोर्ड बने, वो मेडिकल बोर्ड बने और उसके बाद वो अपने तमाम तर तफ्तीश के बाद और तमाम तहकीकात के बाद एक रिपोर्ट सबमिट करे। उस रिपोर्ट को भी अगर ना माने आमिर नियाज़ बडेरा साहब, उसको भी चैलेंज कर जाएं, तो नया मामला खड़ा हो जाएगा, फिर वो उसके लिए लिटिगेशन में जाना पड़ेगा, फिर एक नए सिलसिले की कड़ी जुड़ेगी। तो बेसिकली मामला इतना सादा नहीं है, और अभी तो वैसे भी 4 समातों को तो उन्होंने मज़े से यूं चुटकी बजाते घुमा दिया है। हो सकता है अगली समात के ऊपर वो इस बात पर चले जाएं कि मेडिको लीगल से बेहतर है कि आप 164 का बयान ले लें लड़की का दोबारा से। हो सकता है वो ये बात उठा दें, गो के ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट होगी, ये एलिमेंट भी बहुत इम्पॉर्टेंट होगा इस केस के अंदर कि बच्ची दोबारा आए, दोबारा 164 का बयान दे दे और उसमें वो कह दे, जैसा कि हमारे ज़राए ने हमें बताया है कि उसने प्राइवेटली बहुत सारे लोगों से डिस्कस किया है कि किस तरह से उसके ऊपर ज़दोकोब किया गया है, किस तरह उसको ज़हनी तनाव में रखा गया है, किस तरह शब्बीर अहमद, ज़हीर अहमद तो ज़हीर अहमद, शब्बीर अहमद ने उसके साथ जिनसी हरासानी और जिनसी हवस मिटाई है। ये बातें अगर वो 164 के बयान में कह दे तो जाहिर है फिर तो सीधा सीधा केस बन जाएगा, चालान की भी वैलिडेशन हो जाएगी। क्या पता आमिर नियाज़ बडेरा साहब मामले को इस तरफ मोड़ें, लेकिन उसके अंदर एलिमेंट फिर वही है कि बच्ची ये बातें आ करके अदालत को बताएगी या पुलिस के सामने तफ्तीश में बताएगी या नहीं बताएगी, ये भी एक मामला है जो कि जाहिर है कि ये भी कैच-22 सिचुएशन है इस सारे मामले के अंदर। इसीलिए जिब्रान नासिर साहब की पूरी कोशिश है कि मेडिको लीगल हो जाना चाहिए, मेडिको लीगल हो जाए, बच्ची की तमाम तर मेडिकल हिस्ट्री सामने आ जाए, उसके जिस्म पर अभी भी चोट के अगर कहीं निशानात मौजूद हैं, वो चाहे ज़ख़म मुंदमिल भी हो गया हो, वो भर भी गया हो, तब भी वो निशानात मौजूद हैं, तो उनकी फोरेंसिक हो जाए, उसके साथ एक साइकोलॉजिस्ट की पूरी बैठक हो जाए, एक बोर्ड बने जो साइकोलॉजिस्ट पे मुश्तमिल हो, वो उसकी दिमागी जांच करे कि उसके ऊपर किस तरह के टॉर्चर किया गया है, उसको नशा आवर अशिया के लत पर डाली गई है तो वो कितनी सेवेरिटी है, यानी कि उसकी तेज़ी कितनी है, उसके असर में वो कितना रही है, ये सारी बातें भी जांचने के लिए जाहिर है मेडिको लीगल होना ज़रूरी है। तो हमारी उम्मीद तो ये है कि कल जिब्रान नासिर साहब एड़ी चोटी का जोर लगा देंगे, बशर्ते के आमिर नियाज़ बडेरा साहब कल फिर गायब हो जाएं अदालत से, वो कोई भी उज़्र पेश कर दें, उनकी तबीयत नासाज हो सकती है, उनके कहीं और किसी केस में मसरूफियत हो सकती है, या फिर वो इस शहर से भी गायब हो सकते हैं, वो किसी और शहर में हो सकते हैं किसी केस के लिए, तो ये सारा कुछ हो सकता है। लेकिन इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अदालत इस मामले को मज़ीद कितने ताख़ीर में रख सकती है, क्योंकि इस केस की पूरे चालान की वैलिडेशन, उसकी तौसीक जुड़ी है मेडिको लीगल से। जैसा कि हम अपने मौक़िफ़, अपने नज़रिए से इस मामले को देखते हैं कि जब तक चालान की वैलिडेशन उसी सूरत होगी जब मेडिको लीगल होगा, और मेडिको लीगल अब तक 4 समातों से ताख़ीर का शिकार है। देखते हैं कि कल सुबह, आने वाली सुबह 5वीं समात है मेडिको लीगल के मामले के ऊपर। आमिर नियाज़ बडेरा साहब आते हैं अदालत या नहीं आते हैं, और अगर आते हैं तो अपनी टोपी में से कौन सा कबूतर निकाल करके एक जादू दिखाते हैं और समात को फिर मौखर करवा देते हैं, या फिर जिब्रान नासिर साहब जो कि इंतहाई वैलिड मामले के ऊपर केस लड़ रहे हैं कि मेडिको लीगल होना ज़रूरी है, क्योंकि चालान में रेप का एलिमेंट भी मौजूद है, कहीं वो इस मामले पे कन्विंस कर पाएंगे अदालत को या नहीं कर पाएंगे। कल की सुबह इंतहाई अहम होगी, और देखते हैं कि अदालत इस सिलसिले में कल क्या फ़ैसला देती है। आज के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।